तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट का आज हम लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, हिंदी में से क्या बोलते हैं? वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं सेल से। अब सेल क्या होते हैं, देखो ध्यान से। ये जैसे मान लो ये हमारी एक सेल लगी हुई है, ठीक है। अब ये सेल लगी हुई है हमारी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब मान लो इस सेल को हम किसी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दें। ये मान लो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखो क्या होता है कि सेल क्या करती है, सेल चार्ज का फ्लो करवाती है। तो यहां से मान लो कि कोई चार्ज निकला, ठीक है, मान लो यहां से प्लस क्यू चार्ज निकला, ठीक है। और जब प्लस क्यू चार्ज निकला तो ये चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है। चार्ज में क्या आ जाती है? एनर्जी। चार्ज में क्या आ जाती है? एनर्जी। और चार्ज मतलब सेल से चार्ज एनर्जी लेके जाता है और रजिस्टर में एनर्जी बर्बाद करता है। चार्ज का काम ही यही है कि चार्ज यहां से एनर्जी लेके जाएगा और इस रजिस्टर में एनर्जी को बर्बाद कर देगा, ठीक है। फिर वापस चार्ज होएगा, फिर एनर्जी लेगा सेल से, फिर जाके रजिस्टर में बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो यही होता है, मतलब सेल क्या करता है, मतलब जो चार्ज होता है वो सेल से एनर्जी लेता है और रजिस्टर में जाके बर्बाद कर देता है। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी आई, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी आई, ठीक है। इससे करंट, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यार एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो एनर्जी, हम सबसे पहले एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो एनर्जी डिफाइन करने का तरीका क्या है कि हमने एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q, है ना। यही तो पढ़ रखा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q। लेकिन यहां एक्सटर्नल एजेंट कौन है? सेल, ठीक है, क्योंकि सेल ही वर्क कर रहा है। वर्क कौन कर रहा है यहां? सेल, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाई Q। तो वर्क डन बाई सेल कितना हो जाएगा? VQ। क्या हो जाएगा? VQ। आगे बात समझ में, वर्क डन बाई सेल कितना हो जाएगा? VQ, ठीक। कोई डाउट? अब यार देखो, जो वर्क डन बाई सेल है, ठीक है, जो वर्क डन बाई सेल है वही एनर्जी है, ठीक है। तो जो वर्क डन बाई सेल है, वर्क डन बाई सेल, डन बाई सेल, वही क्या है? एनर्जी है, वही एनर्जी है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या? VQ। क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ई इज इक्वल टू VQ। या फिर हमें एक रिलेशन पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। हम करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। तो E इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, V एज इट इज पड़ा हुआ है, Q की जगह पर क्या रखा? IT, ठीक है। तो ये क्या हो गया? VIT। अच्छा, जो एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी जूल। क्या होगी? जूल, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। तो यूनिट क्या होगी? जूल, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर वोल्ट इनटू कूलम बोल सकते हैं, या फिर दूसरी यूनिट क्या बोल सकते हैं? वोल्ट इनटू कूलम, ठीक है। वोल्ट इनटू कूलम, ठीक है। क्योंकि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। चार्ज क्यों की? कूलम। तो क्या हो गया? वोल्ट इनटू कूलम, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या हुआ? VIT, ठीक है। अब देखो, हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं इसे, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है RI, ठीक है। ये पढ़ रखा है ना हमने, V इज इक्वल टू क्या होता है? RI। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहां पुटअप कर देंगे तो E इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन आएगा वो V की जगह पर क्या हो जाएगा? RI इंटू IT। तो E इज इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा RI स्क्वायर T, ठीक है। वेरी फेमस रिलेशन, ठीक है, बहुत फेमस है। या फिर इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। क्यों फेमस है ये आगे वाले लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है, ये क्यों फेमस है।
ऑल्टरनेटिंग करंट में पता चल जाएगा। E इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये समझ में आया कि जो रिलेशन बना E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यार देखो, अगर हम देखो इसे प्योरली अगर हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें पता है कि देखो I की जगह पर V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ओवर आर, आर। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो गया, V ओवर आर। इस वाली वैल्यू को हम यहां पुटअप कर देंगे तो E इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन बनेगा, E इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, I की जगह पर हमने क्या पुटअप किया, V डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इनटू R T, है ना। तो E इज इक्वल टू रिलेशन बनेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R इनटू T। R से R शहीद हो गया। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी E इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और ये क्या हो गया, T। क्या हो गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R T। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, चलो, तो ये एनर्जी का रिलेशन बना हमारा। ठीक है, बट यार अगर कभी कभी वेरिएबल एनर्जी, देखो अब जरूरी नहीं है कि सारे का सारा टर्म कांस्टेंट हो, कुछ वेरिएबल है तो तब देखो किससे फॉर्मूला लिखेंगे। अगर देखो छोटी सी एनर्जी की बात करें यहां पर, ठीक है, छोटी सी एनर्जी की बात करें, यहां वाली छोटी सी एनर्जी की बात करें तो यार चार्ज कितना है, डी क्यू। ठीक है, चलो पहले से नोट कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, देख लो, नोट हो गया, बता दें, देख लो, हो गया। चलो, तो अभी तो देखो मान लो सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, बट अगर देखो कांस्टेंट ना हो तब एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखो टर्म कांस्टेंट नहीं है तो छोटी सी एनर्जी हम कंसीडर कर लेते हैं डीई। ठीक है, डीई इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं आर आई स्क्वायर डी टी, लिख सकते हैं। देखो अब नेट एनर्जी चाहिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन डीई इंटीग्रेशन आर आई स्क्वायर डी टी। ठीक है, वो कुछ फिक्स टाइम होगा, जीरो से लेके मान लो ये टाइम कितना है, टी। ठीक है, तो डीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई स्क्वायर बाहर, ठीक है, या फिर अंदर ही रहने दीजिए, पता नहीं क्या है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, 0 टू टी। ठीक है, डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे फेमस रिलेशन चाहिए। ठीक है, नोट हो गया। चलो, अगर इस एनर्जी को हम हीट के फॉर्म में लिखते हैं, नोट कर लो, हीट के फॉर्म में लिखते हैं तब क्या होगा। ठीक है यार, जितनी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, तो हीट, जो हीट है वही एनर्जी है। फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी हमारी। अब हम देखते हैं हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी ही वर्क है, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, तो यार हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हीट एनर्जी कैसे डिफाइंड होगी, H इज इक्वल टू, फिर से वही H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू। तो वी क्यू इज इक्वल टू H इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, सेम H इज इक्वल टू क्या है, वी आई टी। ठीक है, अभी कैलोरी की भी बात करेंगे, हीट इन कैलोरी। ठीक है, तो वी आई टी हो गया। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये रिलेशन बनेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, बनेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। V इज इक्वल टू आर आई, तो I इज इक्वल टू कितना, V बाई आर। ये वैल्यू यहाँ पर टप करते हैं। H इज इक्वल टू जो रिलेशन बनेगा वो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर से एक आर खत्म, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी हो जाएगा। H इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। तो यार ये हीट के कुछ बेसिक फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अगर कैलोरी में चाहते हैं तो हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
1/4.2 जूल। ठीक है यार, तो जूल की जगह ये वर्क रख देंगे 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो यार ये वाली वैल्यू यहां उठा के रखते हैं, तो H का एक फॉर्मूला बनेगा, H इज इक्वल टू कितना, VIT डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक और दूसरा वाला फॉर्मूला बनाते हैं, H का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां वाला फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। और हीट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, H इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी इंटू आर, क्या हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है, तो ये हीट के ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनाना चाहें तो ये वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वी क्यू डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी। हीट का ये भी फॉर्मूला बन सकता है, H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्यू डिवाइडेड बाई 4.2 कैलोरी, है ना। एक ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यार क्या होता है, यहां से देखो चार्ज निकलते हैं, यहां आके बर्बाद होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार की। तो पार क्या होता है यार, छाप लो, मिटा दें। चलो देखिए, तो अगला डिस्कशन हमारा इलेक्ट्रिक पार के बारे में। चलो देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पार, वैद्युत शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति यूनिट होती है वाट। यूनिट क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। ठीक है, इसकी वाट लगा देंगे आज हम। ठीक है, यूनिट क्या होती है, वाट। अब यूनिट वाट है, तो यार पार का फॉर्मूला डिफाइन कैसे है, P इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, और वर्क आपने क्या पढ़ रखा है, वर्क डन बाई सेल। जाहिर सी बात है, यहां जो भी काम करेगा वो सेल ही तो करेगा। क्या पढ़ रखा है, बी क्यू। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बना, बी क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब देखो ध्यान से, Q बाई टी क्या होता है यार, करंट आई। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना, वी आई। ठीक है, इसे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे यार देखो, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी। यार यहाँ पुटअप कर देंगे तो P इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, टी से टी कैंसिल, फिर से वही बनेगा ना, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, फिर से वही बनने वाला है ना, P इज इक्वल टू वी आई। तो पार इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू जितना भी वोल्टेज है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, करंट से, पार निकल आती है। नहीं समझ में आया। देखो जैसे मान लो यहाँ हमने बैटरी लगा रखी है दो, मान लो बैटरी लगा रखी है कितने वोल्ट की लगा दे, 12 वोल्ट लगा रखी है। कितना, 12 वोल्ट। और यहाँ जो करंट है हमारी वो कितनी है, 5 एम्पियर। क्या है, 5 एम्पियर। तो अगर यहाँ की पार बतानी है तो कितना हो जाएगा, 5 × 12। ठीक है, 12 पंचे 60, क्या हो गया, 60 वाट। आगे बात समझ में। ठीक है, वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देते, वोल्ट का मल्टीप्लाई कर देते किससे, करंट से। तो ये क्या निकल आती है, पार। ठीक है, देखो पार के डिफरेंट फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, देख लो, तो पार के डिफरेंट फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। तो पार का जो फॉर्मूला बनेगा, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की जगह पर क्या पुटअप किया, IR × I। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। क्या हो गया, पार इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला बनेगा, हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, और या फिर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। पुटअप करते हैं यहाँ पर, पार का एक नया फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा, V स्क्वायर सॉरी। ठीक है, I निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R मर गया। तो पार का जो फॉर्मूला आया, P इज इक्वल टू वो कितना आया, V स्क्वायर बाई R। क्या, V स्क्वायर बाई R। ठीक है,
तो यार ये रहे पार के फॉर्मूले, ठीक है, कि कितनी पार है उसकी। ठीक, अब वही है सेल के साथ पूरा। देखो जितना भी मैकेनिज्म है, जो भी हो रहा है वो सब किसकी वजह से हो रहा है? सेल की वजह से। कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी लोड लगा लो यहाँ पर, सेल क्या करती है? सेल क्या करती है? सेल मतलब देखो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है कि मान लो यहाँ से जो चार्ज होता है, चार्ज पहले यहाँ एनर्जी भरता है, फिर चार्ज ऐसे मूव होता है, पॉजिटिव चार्ज मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ एनर्जी भर लिया बैटरी में, ऐसे मूव करके यहाँ एनर्जी बर्बाद कर देगा। ठीक है, एनर्जी बर्बाद कर देगा, फिर एनर्जी लेके वहां चला जाएगा, फिर से एनर्जी भरेगा, फिर बर्बाद किया। मतलब ये यहाँ आके, मतलब यहाँ आके अमीर हो जाते हैं, फिर जाके यहाँ एनर्जी बांट देते हैं, फिर भिखारी हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर एनर्जी लेते हैं, बार बार यही प्रोसेस चलता रहता है। बैटरी क्या करती है? चार्ज का सिर्फ फ्लो करवाती है। ये चीज तो पता है ना कि बैटरी चार्ज का फ्लो करवाती है, बैटरी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, ये बात कई बार बोली जा चुकी है कि जो बैटरी होती है वो क्या करती है? चार्ज फ्लो करवाती है, ना कि चार्ज प्रोड्यूस करती है। कोई भी बैटरी चार्ज ना ही प्रोड्यूस करती है। देखो वो सर्किट से ही इलेक्ट्रॉन लेती है, सर्किट में ही इलेक्ट्रॉन को नचाया करती है बैटरी। बैटरी का काम ही यही है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक, नोट हो गया। तो यही है हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।